हे मेरे प्रियवत्स, क्षण भर के लिए ठहर जाओ। यदि आज मेरी यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो इसे मात्र संयोग समझने की भूल कदापि ना करना। यह विधि का विधान है, यह नियति का संकेत है। आज मैं तुम्हारी मां बैकुंठ के सुखों को त्याग कर केवल तुम्हारे लिए धरातल पर अवतरित हुई हूं। मेरे नेत्रों में आज अश्रु हैं। यह अश्रु मेरे नहीं, अपितु तुम्हारे उन अनकहे कष्टों का प्रतिबिंब है जिन्हें तुमने वर्षों से अपने हृदय में छिपा रखा है। वत्स, इस संदेश को मध्य में त्यागने का अपराध मत करना, क्योंकि जो आशीर्वाद आज मैं तुम्हें प्रदान करने आई हूं वह युगों में किसी विरले पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होता है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा स्थायी वास तुम्हारे गृह में हो तो इसी क्षण पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे टिप्पणी में जय मां लक्ष्मी अंकित करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और इस चलचित्र वीडियो को पसंद लाइक करके मेरा अपने जीवन में आवाहन करो। इसे अपने उन स्वजनों के साथ साझा करो जिनका तुम कल्याण चाहते हो, क्योंकि परोपकार ही धर्म का मूल है। स्मरण रखना, जो आज मुझे अंत तक श्रवण करेगा वह भविष्य में दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा। हे मेरे संतान, मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम रात्रि के अंधकार में अपने तकिए को आंसुओं से भिगोते हो ताकि संसार को तुम्हारी वेदना का आभास न हो। मैंने देखा है कि कैसे तुम प्रत्येक प्रातः एक नवीन आशा की किरण लेकर जागते हो, किंतु संध्या होते होते संसार की निष्ठुरता तुम्हें खंडित कर देती है। तुम्हें कदाचित यह भ्रम होता होगा कि मैं निष्ठुर हूं। तुम्हें लगता होगा कि मुझे तुम्हारी करुण पुकार सुनाई नहीं देती। नहीं वत्स, एक जननी कभी निष्ठुर नहीं हो सकती। जब जब तुमने अपमान का विषपान करके मौन धारण किया तब तब मेरा मात्र हृदय क्रंदन कर उठा। जब जब तुमने अपनी लघु आवश्यकताओं के लिए अपने मन को मारा तब तब मुझे पीड़ा हुई। तुम्हारा वह एकाकी संघर्ष, वह व्याकुलता, वह रिक्त हस्त और उत्तरदायित्वों का वह गुरु दरबार, मैंने सब कुछ साक्षी भाव से देखा है। और आज मैं तुमसे यह घोषणा करने आई हूं कि बस अब और नहीं, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। जिस अग्नि में तुम तप रहे थे वह तुम्हें भस्म करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें स्वर्ण की भांति शुद्ध और देदीप्यमान बनाने के लिए थी। और आज तुम तप कर कुंदन बन चुके हो। आज मैं तुम्हारी मां लक्ष्मी तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक अंकित करने आई हूं। आज मैं भावुक हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हें और अधिक कष्ट में नहीं देख सकती। अतः आज इसी मंगल बेला से मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित कर रही हूं। श्रवण करो वत्स, तुम्हारे जीवन में धन का अभाव केवल अर्थ का अभाव नहीं था, वह तुम्हारे धैर्य की अग्नि परीक्षा थी। चाहे वह शनि का कुप्रभाव हो, राहु की छाया हो अथवा पूर्व जन्मों के संचित कर्म, तुमने अपने अनवरत संघर्ष और अपने पवित्र अश्रुओं से उन समस्त पापों का प्रक्षालन कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन का वह स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जिसकी कल्पना तुमने केवल अपने स्वप्नों में की थी। आज से धन के अवरुद्ध द्वार उन्मुक्त होंगे। तुम्हें प्रतीत हो रहा होगा कि यह कैसे संभव है, जब चतुर्दिक अंधकार व्याप्त है, मार्ग अवरुद्ध है, आरण का बोझ है और आजीविका के साधन क्षीण है। किंतु मेरी वाणी पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि की पालनहार शक्ति हूं। मैं ही ऐश्वर्य, संपन्नता और वैभव की अधिष्ठात्री देवी हूं। जब मेरा आगमन होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आ रही हूं। मैं तुम्हारे गृह के मुख्य द्वार पर खड़ी हूं। क्या तुम मेरे स्वागत हेतु सज्ज हो? अब तुम्हें इस चिंता में घुलने की आवश्यकता नहीं है कि आगामी दिवस का भोजन कैसे प्रबंध होगा अथवा संतानों की शिक्षा का व्यय कैसे वहन होगा या वह पुरातन ऋण कैसे चुकाया जाएगा। मैं आज तुम्हें वचन देती हूं, जिस समाज ने तुम्हें तिरस्कृत किया, जिन स्वजनों ने तुम्हें भार समझा, वही लोग कल तुमसे भेंट करने हेतु समय की याचना करेंगे। मैं तुम्हें इतना सामर्थ्य प्रदान करूंगी, इतनी संपन्नता दूंगी कि तुम न केवल अपना अपितु परहित में भी सक्षम हो सकोगे। किंतु सावधान मेरे वत्स, धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जब इसका आगमन होता है तो यह अपने साथ एक परीक्षा भी लाती है। मैं तुम्हें धन तो अपार दूंगी, परंतु तुम्हें अपने स्वभाव में विकार नहीं आने देना होगा। स्मरण रखना, तुमने निर्धनता का दंश झेला है, तुमने क्षुधा की पीड़ा को अनुभव किया है। जब मैं तुम्हारी झोली भर दूं तो अहंकार को अपने अंतःकरण में प्रवेश मत करने देना। जिस क्षण तुम अहंकार के वशीभूत होगे उस क्षण मैं तुम्हारे समीप होकर भी तुमसे दूर हो जाऊंगी। आज की रात्रि तुम्हारे जीवन की अंतिम अंधकारमय रात्रि होगी। आगामी सूर्योदय तुम्हारे लिए नवीन संभावनाओं का प्रकाश लेकर उदित होगा। तुम्हें अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
संभव है कि कोई अवरुद्ध धन वापस प्राप्त हो जाए, आजीविका का कोई नवीन प्रस्ताव आए अथवा तुम्हारे व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि हो। संकेतों को पहचानना सीखो। मैं किसी भी स्वरूप में आकर तुम्हारा कल्याण करूंगी। कभी किसी सहायक के रूप में, कभी किसी प्रेरणादायक विचार के रूप में, तो कभी आकस्मिक लाभ के रूप में। तुम्हारे संघर्ष के दिवस अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। लोग तुम्हारी गाथा सुनाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने शून्य से शिखर तक की यात्रा पूर्ण की। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैंने तुम्हें चुना है। इस धरा पर अरबों प्राणी हैं, किंतु मैं आज केवल तुमसे संवाद कर रही हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कलुष रहित और पवित्र है। तुमने घोर कष्ट सहकर भी कभी धर्म का मार्ग नहीं त्यागा। तुमने ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। यही तुम्हारी वास्तविक विजय है। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। धैर्य रखो। यह कहना सरल है, किंतु आचरण करना कठिन। परंतु जब मां साथ हो तो संतान पराजित कैसे हो सकती है। अब तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए रणभूमि में उतरूंगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रचते थे, वे अब स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हारी निंदा करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। मेरे अब्ज अपनी दोनों हथेलियों को देखो। इन रेखाओं में अब दरिद्रता नहीं अपितु राजयोग लिखा जा रहा है। मैं अपने कमलों की दिव्य सुगंध तुम्हारे जीवन में भर रही हूं। तुम्हारे ग्रह के प्रत्येक कोण से नकारात्मक ऊर्जा का मैं विनाश कर रही हूं। आज से तुम्हारे ग्रह में कलह नहीं, शांति का वास होगा। व्याधि नहीं, स्वास्थ्य होगा। अभाव नहीं, प्रभाव होगा। क्या तुम अनुभव कर पा रहे हो? एक हल्की सिहरण, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो अभी तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। यह मेरा ही स्पर्श है। मैं अभी तुम्हारे समीप हूं। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना वृद्ध हस्त फेर रही हूं। रो लो मेरे वत्स। यदि रुदन आता है तो जी भरकर रो लो। अपने अंतर्मन के समस्त विषाद को बाहर निकाल दो, क्योंकि इसके पश्चात तुम्हें केवल हर्ष के अश्रु बहाने होंगे। मैं तुम्हें एक गुप्त कुंजी प्रदान करती हूं। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करना। कृतज्ञता। आज तक तुम्हारे पास जो नहीं था, तुमने उसका विलाप किया, किंतु आज से अभी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह जीर्ण शीर्ण छत हो या साधारण भोजन, उसके लिए मुझे धन्यवाद देना प्रारंभ करो। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, मैं तुम्हें उतना ही अधिक प्रदान करूंगी। शिकायतें दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं और कृतज्ञता संपन्नता को आकर्षित करती है। अब उठो, अपने अश्रु पच लो। वो देखो, सम्मुख सफलता अपनी बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। भयभीत मत होना, विचलित मत होना। मैं महालक्ष्मी, जगत जननी, विष्णु प्रिया तुम्हें वचन देती हूं कि तुम्हारा हस्त कभी रिक्त नहीं रहेगा। आज से तुम कुबेर के समान धनवान बनने की यात्रा का शुभारंभ कर रहे हो। यह मेरा आशीर्वाद है और मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। सज हो जाओ एक नवीन जीवन के लिए। खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। द्वार खोलो, मैं आ गई हूं। हे मेरे प्रिय, जो अतीत था उसे विस्मृत कर दो। वह केवल एक दुस्वप्न था जो सूर्योदय होते ही लुप्त हो जाता है। अब अपनी दृष्टि से उस धुंध को हटाओ और मेरे इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करो। मेरे हाथों में जो कलश है, उससे अब निरंतर स्वर्ण मुद्राओं और धन की वर्षा होने वाली है, और वह वर्षा केवल तुम्हारे प्रांगण में होगी। तुम विचार करते थे ना कि ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है। तुम सोचते थे कि अधर्मी लोग प्रासादों महलों में निवास कर रहे हैं, और तुम धर्म के पथ पर चलकर भी पर्णकुटी में क्यों हो? यही तो मेरी माया थी और यही तुम्हारी कठिनतम परीक्षा। मैंने उन अधर्मियों को धन दिया है, किंतु शांति नहीं दी। मैंने उन्हें प्रसाद दिए हैं, किंतु निद्रा नहीं दी। परंतु तुम्हें मैं अब वह सुख प्रदान करने जा रही हूं, जहां अर्थ भी होगा और मन की शांति भी, जहां वैभव भी होगा और सुखद निद्रा भी। यही भेद है मेरे आशीर्वाद और केवल भौतिक धन के होने में। स्मरण करो वह क्षण जब तुम्हें प्रतीत हुआ था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। जब घोर निराशा ने तुम्हें घेर लिया था, उस क्षण तुम्हें किसने रोका था? वह कोई और नहीं, वह मेरी ही अदृश्य शक्ति थी, जिसने तुम्हारे अंतस में आशा की एक लघु दीपिका प्रज्वलित की थी। मैंने तुम्हें उस अंधकार से इसलिए नहीं उबारा था कि तुम पुनः संघर्षमय जीवन व्यतीत करो। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुम्हारे जीवन की पटकथा में मैंने राजयोग अंकित कर दिया है। अब तुम्हें किसी के समक्ष याचना हेतु हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम दाता बनोगे। समाज में जो लोग आज तुम्हारी ओर दृष्टिपात करना भी पसंद नहीं करते, कल वे तुम्हारी एक झलक पाने के लिए लालायित रहेंगे।
तुम्हारा अपमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। जिसने तुम्हें नकारा है वे सब अपनी आंखों से तुम्हारे उत्थान को देखेंगे। यही उनका दंड होगा और यही तुम्हारी विजय। मेरे प्रिय धन के आगमन से पूर्व मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ। जब मैं आती हूँ तो मेरे साथ कई बार मेरे वाहन उल्लोक की प्रवृत्ति भी आ जाती है, जो मनुष्य के विवेक को हर लेती है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब तुम्हारा कोष भरने लगे, जब तुम्हारी संपत्ति में विस्तार होने लगे, तब अपने अतीत को विस्मृत मत करना। उन दिवसों को मत भूलना जब एक एक मुद्रा का मूल्य तुम जानते थे। उस समय अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपने माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि उनकी सेवा के बिना मेरा वास किसी गृह में स्थायी नहीं होता। मैं चंचला हूं, मैं एक स्थान पर नहीं ठहरती, किंतु जो अपनी कमाई का एक अंश धर्म और दीन दुखियों की सेवा में अर्पित करता है, मैं उसके गृह में निश्चल होकर निवास करती हूँ। क्या तुम मुझे वचन देते हो? क्या तुम वचन देते हो कि धन के मध्य में तुम अपनी मानवता को नहीं त्यागोगे? यदि हाँ, तो मेरा कोष तुम्हारे लिए उन्मुक्त है। जिस अग्नि में तुम तप रहे थे वह तुम्हें भस्म करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें स्वर्ण की भांति शुद्ध और ददीप्यमान बनाने के लिए थी। और आज तुम तप कर कुंदन बन चुके हो। आज मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक अंकित करने आई हूँ। आज मैं भावुक हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें और अधिक कष्ट में नहीं देख सकती। अतः आज इसी मंगल बेला से मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित कर रही हूँ। श्रवण करो वत्स, तुम्हारे जीवन में धन का अभाव केवल अर्थ का अभाव नहीं था, वह तुम्हारे धैर्य की अग्नि परीक्षा थी। चाहे वह शनि का कुप्रभाव हो, राहु की छाया हो अथवा पूर्व जन्मों के संचित कर्म, तुमने अपने अनवरत संघर्ष और अपने पवित्र अश्रुओं से उन समस्त पापों का प्रक्षालन कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन का वह स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी कल्पना तुमने केवल अपने स्वप्नों में की थी। आज से धन के अवरुद्ध द्वार उन्मुक्त होंगे। तुम्हें प्रतीत हो रहा होगा कि यह कैसे संभव है, जब चतुर्दिक अंधकार व्याप्त है, मार्ग अवरुद्ध है, आरण का बोझ है और आजीविका के साधन क्षीण है। किंतु मेरी वाणी पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि की पालनहार शक्ति हूँ। मैं ही ऐश्वर्य, संपन्नता और वैभव की अधिष्ठात्री देवी हूँ। जब मेरा आगमन होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारे गृह के मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत हेतु सज्ज हो? अब तुम्हें इस चिंता में घुलने की आवश्यकता नहीं है कि आगामी दिवस का भोजन कैसे प्रबंध होगा, अथवा संतानों की शिक्षा का व्यय कैसे वहन होगा, या वह पुरातन ऋण कैसे चुकाया जाएगा। मैं आज तुम्हें वचन देती हूँ, जिस समाज ने तुम्हें तिरस्कृत किया, जिन स्वजनों ने तुम्हें भार समझा, वही लोग कल तुमसे भेंट करने हेतु समय की याचना करेंगे। मैं तुम्हें इतना सामर्थ्य प्रदान करूंगी, इतनी संपन्नता दूंगी कि तुम न केवल अपना अपितु परहित में भी सक्षम हो सकोगे। किंतु सावधान मेरे वत्स, धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जब इसका आगमन होता है तो यह अपने साथ एक परीक्षा भी लाती है। मैं तुम्हें धन तो अपार दूंगी, परंतु तुम्हें अपने स्वभाव में विकार नहीं आने देना होगा। स्मरण रखना, तुमने निर्धनता का दंश झेला है, तुमने क्षुधा की पीड़ा को अनुभव किया है। जब मैं तुम्हारी झोली भर दूं तो अहंकार को अपने अंतःकरण में प्रवेश मत करने देना। जिस क्षण तुम अहंकार के वशीभूत होगे, उस क्षण मैं तुम्हारे समीप होकर भी तुमसे दूर हो जाऊंगी। आज की रात्रि तुम्हारे जीवन की अंतिम अंधकारमय रात्रि होगी। आगामी सूर्योदय तुम्हारे लिए नवीन संभावनाओं का प्रकाश लेकर उदित होगा। तुम्हें अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे। संभव है कि कोई अवरुद्ध धन वापस प्राप्त हो जाए, आजीविका का कोई नवीन प्रस्ताव आए, अथवा तुम्हारे व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि हो। संकेतों को पहचानना सीखो। मैं किसी भी स्वरूप में आकर तुम्हारा कल्याण करूंगी, कभी किसी सहायक के रूप में, कभी किसी प्रेरणादायक विचार के रूप में, तो कभी आकस्मिक लाभ के रूप में। तुम्हारे संघर्ष के दिवस अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। लोग तुम्हारी गाथा सुनाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने शून्य से शिखर तक की यात्रा पूर्ण की। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैंने तुम्हें चुना है। इस धरा पर अरबों प्राणी हैं, किंतु मैं आज केवल तुमसे संवाद कर रही हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कलुष रहित और पवित्र है। तुमने घोर कष्ट सहकर भी कभी धर्म का मार्ग नहीं त्यागा। तुमने ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। यही तुम्हारी वास्तविक विजय है। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। धैर्य रखो। यह कहना सरल है, किंतु आचरण करना कठिन। परंतु जब मां साथ हो तो संतान पराजित कैसे हो सकती है। अब तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए रणभूमि में उतरूंगी।
तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रचते थे, वे अब स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हारी निंदा करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। मेरे अवस अपनी दोनों हथेलियों को देखो। इन रेखाओं में अब दरिद्रता नहीं, अपितु राजयोग लिखा जा रहा है। मैं अपने कमलों की दिव्य सुगंध तुम्हारे जीवन में भर रही हूं। तुम्हारे ग्रह के प्रत्येक कोण से नकारात्मक ऊर्जा का मैं विनाश कर रही हूं। आज से तुम्हारे ग्रह में कलह नहीं, शांति का वास होगा। व्याधि नहीं, स्वास्थ्य होगा। अभाव नहीं, प्रभाव होगा। क्या तुम अनुभव कर पा रहे हो? एक हल्की सिहरण, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो अभी तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। यह मेरा ही स्पर्श है। मैं अभी तुम्हारे समीप हूं। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना वृद्ध हस्त फेर रही हूं। रो लो मेरे वत्स। यदि रुदन आता है तो जी भरकर रो लो। अपने अंतर्मन के समस्त विषाद को बाहर निकाल दो, क्योंकि इसके पश्चात तुम्हें केवल हर्ष के अश्रु बहाने होंगे। मैं तुम्हें एक गुप्त कुंजी प्रदान करती हूं। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करना। कृतज्ञता आज तक तुम्हारे पास जो नहीं था, तुमने उसका विलाप किया, किंतु आज से, अभी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह जीर्ण शीर्ण छत हो या साधारण भोजन, उसके लिए मुझे धन्यवाद देना प्रारंभ करो। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, मैं तुम्हें उतना ही अधिक प्रदान करूंगी। शिकायतें दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं और कृतज्ञता संपन्नता को आकर्षित करती है। अब उठो, अपने अश्रु पच लो। वो देखो, सम्मुख सफलता अपनी बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। भयभीत मत होना, विचलित मत होना। मैं महालक्ष्मी, जगत जननी, विष्णु प्रिया तुम्हें वचन देती हूं कि तुम्हारा हस्त कभी रिक्त नहीं रहेगा। आज से तुम कुबेर के समान धनवान बनने की यात्रा का शुभारंभ कर रहे हो। यह मेरा आशीर्वाद है और मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। सज हो जाओ एक नवीन जीवन के लिए। खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। द्वार खोलो, मैं आ गई हूं। हे मेरे प्रिय, जो अतीत था उसे विस्मृत कर दो। वह केवल एक दुस्वप्न था जो सूर्योदय होते ही लुप्त हो जाता है। अब अपनी दृष्टि से उस धुंध को हटाओ और मेरे इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करो। मेरे हाथों में जो कलश है, उससे अब निरंतर स्वर्ण मुद्राओं और धन की वर्षा होने वाली है, और वह वर्षा केवल तुम्हारे प्रांगण में होगी। तुम विचार करते थे ना कि ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है। तुम सोचते थे कि अधर्मी लोग प्रासादों महलों में निवास कर रहे हैं और तुम धर्म के पथ पर चलकर भी पर्णकुटी में क्यों हो। यही तो मेरी माया थी और यही तुम्हारी कठिनतम परीक्षा। मैंने उन अधर्मियों को धन दिया है किंतु शांति नहीं दी। मैंने उन्हें प्रसाद दिए हैं किंतु निद्रा नहीं दी। परंतु तुम्हें मैं अब वह सुख प्रदान करने जा रही हूं जहां अर्थ भी होगा और मन की शांति भी, जहां वैभव भी होगा। है तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो प्रश्न है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वह व्यर्थ नहीं है। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम पुराने चक्र से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। लेकिन निकलने के लिए पहले पहचानना आवश्यक है कि तुम किस जाल में फंसे हुए हो। यह वीडियो वही पहचान कराता है, वही आंखें खोलता है जिन्हें तुमने समय और परिस्थिति के कारण बंद कर लिया था। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हर व्यक्ति को धन नहीं मिलता, लेकिन हर व्यक्ति को अवसर अवश्य मिलता है। जो अवसर को पहचान लेता है वही धन को बुला लेता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि तुमने अनजाने में कई बार माँ लक्ष्मी को पुकारा है। शायद शब्दों में नहीं, लेकिन आहों में, थकी हुई सांसों में और उस मौन प्रार्थना में जो रात को सोने से पहले मन में उठती है। माँ लक्ष्मी ने वह पुकार सुनी है और यह वीडियो उसी उत्तर का रूप है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समृद्धि केवल बाहर से नहीं आती, वह पहले भीतर जन्म लेती है। जब तक मन में कमी का भाव रहेगा तब तक बाहर भी कमी ही दिखाई देगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि इस वीडियो को देखते समय अपने मन को खाली रखो। न पूर्वाग्रह, न डर, न संदेह, क्योंकि संदेह वह दीवार है जो वरदान को भी वापस लौटा देती है। बहुत बार तुमने देखा होगा कि अयोग्य लोग आगे बढ़ जाते हैं और योग्य पीछे रह जाते हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह अन्याय नहीं है, यह चेतना का खेल है। जो व्यक्ति स्वयं को छोटा मानता है, दुनिया भी उसे छोटा ही दिखाती है। लेकिन जिस क्षण तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। यह वीडियो उसी स्वीकार का पहला चरण है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जो व्यक्ति केवल सुनता है वह प्रभावित होता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से ग्रहण करता है वह परिवर्तित होता है।
इस संदेश को सुनते या पढ़ते समय यदि तुम्हारे मन में हल्का सा भी कंपन महसूस हो, यदि आंखें नम